नेत्रों को बंद ही रखें, पर पदार्थों को जानना बंद रखें, पर पदार्थों को जानने में हम अपने सुख स्वभाव से च्युत हो जाते हैं, अपने सुख से दूर हो जाते हैं, तो हमें सुख नहीं मिलकर दुख मिलता है। हम अपना अहित करते हैं, अपने को दुख में स्थापित करते हैं, संसार में परिभ्रमण करते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग पर पदार्थों को नहीं जानने रूप है, इंद्रिय निग्रह रूप है। जब पर पदार्थों को नहीं जानते हैं तो हम अपने आप में होते हैं, अपने सुख स्वरूप में होते हैं, तो हमें सुख का अनुभव होता है। वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अपने में बने रहना, पर पदार्थों को नहीं जानना। जो महाव्रत का उपदेश प्राप्त होता है, क्षमा आदि 10 धर्मों का उपदेश प्राप्त होता है, वह मूल जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म की मान्यता यह है कि मैं परजीवों को जलाता हूँ, मारता हूँ, पर को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, यह मिथ्या दर्शन है। आज तक मैंने किसी को दुखी किया ही नहीं है, किसी को सुखी किया ही नहीं है, किसी को बचाया नहीं है, किसी को मारा नहीं है। मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, किसी को बचा नहीं सकता हूँ, किसी को सुखी नहीं कर सकता हूँ, किसी को दुखी नहीं कर सकता हूँ। अपने को ही बचाता हूँ, अपने को ही मारता हूँ, अपने को सुखी करता हूँ, अपने को ही दुखी करता हूँ। पर के साथ मेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोग के संबंध नहीं है। जो पर को जानता हुआ मैं अपने को दुखी करता हूँ, अपने स्वरूप से च्युत होता हूँ, तो कितना अपराध है पर को जानना, और कितना धर्म है पर को नहीं जानना। इतना कोई जान लेता है तो वह मुक्ति का अधिकारी होता है। वह पर के जानने से अपने को विरत रखता है, अपने अनुभव रूप रहता है, अपने सुख को भोगता है, कर्म क्षय कर परमात्मा होता है। जो व्यवहार धर्म का उपदेश है, उसने जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसको मोक्ष मार्ग से दूर रखा है, भ्रम के मार्ग में रखा है, भ्रम का मोक्ष मार्ग प्राप्त कराया है, उसका बहुत बड़ा नुकसान किया। वह व्यवहार धर्म के पालन करने में ही अपना जीवन वृथा कर देता है। जो वास्तविक धर्म है उसको अंगीकार नहीं कर सकता है, करता है। व्यवहार धर्म का पालन करता है तो निश्चय धर्म का पालन नहीं कर सकता है, और निश्चय धर्म का पालन करता है तो व्यवहार धर्म का पालन नहीं हो सकता है। व्यवहार धर्म परोन्मुखता में होता है, निश्चय धर्म स्वोन्मुखता में होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या परोन्मुखता है तो स्वसन्मुखता नहीं है, स्वसन्मुखता है तो परसन्मुखता नहीं है। व्यवहार धर्म परसन्मुखता में होता है, इसलिए वह सब का सब अधर्म है। व्यवहार धर्म माने अधर्म, निश्चय धर्म ही वास्तविक धर्म है। हमारा ध्यान का अभ्यास इसी सिद्धांत पर खड़ा है कि हमको पर को जानना नहीं है, क्योंकि पर के जानने में हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, अपराध हो जाता है, जिसका दंड हम भोगते हैं, वही पाप है। पर को जानना ही पाप है, क्योंकि उससे हम अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने को दुखी करते हैं, अपने को सुखी नहीं करते हैं। जीव अपने को सुख दुखी करता है, पर को सुखी दुखी तो आज तक किया ही नहीं। वो अपने को जलाता मारता है, अपना अनुभव करके अपने को जलाता है, अपना नहीं अनुभव करके अपने को मारता है। ये बेसिक सिद्धांत है जैन शासन का, उसको तो उन्हें भुला दिया है। और व्यवहार धर्म हमारे मस्तक पर ऐसा भारी होता है कि हम मोक्ष मार्ग से सर्वथा दूर रहते हैं। मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट नहीं होता है, धर्म का अहंकार अवश्य हो जाता है, वेश बदल लेते हैं और कुछ भी नहीं होता है। सियार शेर की खाल ओढ़ करके शेर मानता है, उसमें शेर धर्म बिल्कुल प्रकट नहीं होता है। सियार का सियार ही रहता है, बस मान लेता है कि मैं शेर हो गया हूँ,
ऐसे भ्रम में जीता है। हम ध्यानाभ्यास में पर के प्रति प्रवृत्त नहीं होते हैं, पर को जानते नहीं हैं। अपने तो सतही अपने अनुभव रूप रहते हैं। तो देशना में हम ये भी कहते हैं कि अपना अनुभव करो, पर वास्तव में पर को नहीं जानते हैं तो अपना अनुभव स्वयं होता है। करके देख लो, हाथ कंगन को आर्ट से क्या, पर पदार्थ को मत देखो जानो तो आप अपने में होते हो और आपको शांति का अनुभव होता है। कोई आग्रही हो जाए उसका तो कोई इलाज नहीं है। पर को जानना, तटस्थ रहना है। फिर तो जड़ पदार्थ जैसा होना पड़ेगा। जैसे नदी के किनारे वृक्ष खड़ा है तो कहते हैं उसको कोई आता जाता किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, पर वो जानता कहाँ है? जाने तो राग द्वेष हो ना। उदाहरण भी ऐसा खोटा देते हैं जो सही नहीं होता है। वो पेड़ को तो बेचारे कुछ दिखता ही नहीं है, वो क्या राग द्वेष करेगा? अगर वो वाकई आदमी होता तो कोई आता जाता तो उसको अवश्य ही कोई डूब के मर जाता और तकलीफ होती, कोई किसी को बचा लेता उसको प्रसन्नता होती और राग द्वेष के घेरे में आ जाता। तो तटस्थ होने की बात की जाती है, वो केवल उस पे लागू पड़ती है जो पर को नहीं जान रहा है। अपने में है तो बाहर में कुछ भी होता रहे, उसको कोई विकल्प नहीं होता है, वो वास्तव में तटस्थ है। तो स्वयं के अनुभव रूप है, पर को नहीं जान रहा है, वह तटस्थ है। माने सारे जगत के किनारे पे खड़ा है वो, सारे और जगत जगत है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई किसी को जला रहा है, कोई मार रहा है, कोई किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है, कोई किसी की रक्षा कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके ज्ञान में नहीं आता है। वो तो अपने ज्ञान से विरक्त हुआ है, ज्ञान का उसने त्याग किया है, ज्ञान का उसने निरोध किया तो अपने अनुभव रूप है, शांति को भोगता है। वह तटस्थ है, वह साक्षी है। मतलब सीधा अपना अनुभव करता है, उसका नाम साक्षी कहने में आता है। अपने से युक्त होकर सीधे अपना सुख का भोग करता है। इसी प्रकार हमको मोक्ष मार्ग लेना है तो मोक्ष मार्ग सुगम है। अंत चर्चा वार्ता का कोई अंत नहीं है। हजार प्रश्न करो, हजार उत्तर करो, सिद्धि कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात है। जानना पर अधीनता से होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है और पर का होता है, उसमें स्वरूप च्युति हो जाती है। हम बहिर्मुख होते हैं, अपने में नहीं होते हैं, स्वरूप च्युति ही अपराध है। आराधना से च्युत हो गए। आराधना क्या है? अपने सुख को भोगना। अपराध राध होता आराधना, आत्माराधना। अपमानित च्युत होना, अपने अनुभव से च्युत हो गया। कब च्युत हो गया? पर को जान रहा है। अब पर को जान रहा है तो क्षमा कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवों की रक्षा का परिणाम करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवों को बचाने का परिणाम करता है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं पैदा होता है। जब स्वरूप से च्युत हो गया, अपराधी हो गया, अब काहे का धर्म? अब क्षमा करता है, मार्दव मृदु परिणाम रखता है, मायाचार नहीं करता है, सरल रहता है, अहिंसा, जीवों को नहीं मारता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, परिग्रह से नहीं रखता है, नग्न रहता है। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो पर को जान रहा है तो पापी है, अपराधी है, स्वरूप से च्युत है, अपने को सुख से वंचित रखता है, अपने को दुखी करता है, वो हिंसा है। पर को मारना हिंसा नहीं है, अपने को मारना हिंसा है। ये तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पर को मारना है, तो मारने के बाद हम पर को जानने को मना कर रहे हैं। मारना कहाँ से ले लिया? सब आपको आपने तो कह दिया पर को मारना ही, मैं पर को नहीं मारता हूँ, पर को मारता ही नहीं मैं तुम्हें। पर मैंने वो अपने आप अपनी आयु से मरा है। अब आयु तो आयु से कैसे मरा है? पर तुम पर को क्यों जान रहे थे? प्रश्न है। पर के जानने के उपरांत पर को जानने के मारने का परिणाम आता है। पर को जान नहीं रहे तो मारने का परिणाम ही नहीं आता है। साहब आप तो कहते हो कि साहब मारने में मैंने आज तक किसी को मारा ही नहीं, देखो मैं चिट्ठी को मार देता हूँ। अरे भाई पर को नहीं मारा है, उसने अपने को मारा है। हम तो कह रहे हैं पर को नहीं मारा, उसने अपने को तो मारा है ना। पर को जानते हुए जब वो पर को मान लो किसी को मार भी रहा है, अपने हाथ से किसी को मार रहा है, तो साहब उसने तो मारा ही नहीं है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। दंड तो खरे कर मिलेगा। तुम पर को मारने का प्रयत्न करने से पूर्व पहले उसने अपने आप को मारा है। अपने से विमुख होकर के अपने सुख को मारा है, अपनी हिंसा की है। उसको दंड मिलता है अपनी हिंसा करने का, दूसरे की हिंसा तो कर ही नहीं सकता है। व्यवहार धर्म हमारे मस्तक पर इतना हावी रहता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। व्यवहार धर्म में निश्चय धर्म का बाधक बनता है।
साधक नहीं बनता है। हमने पढ़ लिया ऐसा व्यवहार धर्म निश्चय धर्म का साधक है, एकदम झूठी बात, 100% झूठ है। व्यवहार धर्म में पराश्रित है, पराश्रय से स्वाश्रय नहीं होता, विरुद्ध है वो तो। व्यवहार धर्म निश्चय धर्म का विलोम है। अगर मार्ग ही चाहिए, मोक्ष मार्ग ही चाहिए, मुक्त होना तो निश्चय धर्म से ही होगा। स्वाश्रित निश्चय, निश्चय धर्म वाला ही मुक्ति को प्राप्त होता है। व्यवहार धर्म वाला मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। व्यवहार धर्म को छोड़ करके मुक्त होता है। व्यवहार धर्म जब तक है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। बोलने को तो हम बोल देते हैं, जीवन में अपनाते नहीं है। कारण कि ज्ञान स्वभाव, जानने में कोई तकलीफ नहीं है। जानने का निषेध मत करो, जानना ही हिंसा है भैया, जानना ही हिंसा है। वही जैन धर्म का नाश हो गया। जितेंद्रिय नहीं हो सकेगा वो, इंद्रियों से जानता है और आपको कोई ऐतराज ही नहीं, जैन ही नहीं हो तो। ऐसा मानता है कि मैं तो जानता हूँ, तटस्थ रहता हूँ, जानना तो मेरा स्वभाव, तो जैन ही नहीं है भैया, तो जैन धर्म का वैरी है। जानना पराधीनता से होता है, परतंत्रता जीव का स्वभाव नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं। पर को जानता हुआ जीव अपनी हिंसा करता है, अपने को मारता है, पंच परावर्तन कराता है, अपने को निगोद में पहुंचाता है। जो परिणाम निगोद में पहुंचाता है वो जीव का स्वभाव, जीव का धर्म कैसे हो सकता है? जब आपको पर के जानने का निषेध हो गया तो मोक्ष आपके हथेली में। ध्यान अपने आप ही होने वाला है, अपने आप अपने में होने वाले हो। फिर अंगों का नाम भी नहीं लोगे और अपने में होंगे आप। ना भी हृदय मस्तक बोलना ही नहीं पड़ेगा, आंखें बंद करनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पर के जानने के निषेध मात्र से आप भगवान बन जाते हो। जिनेंद्र हुए ना, इंद्र मूर्त को नहीं जानते हो तो भगवान हो गए। जिनेंद्र शब्द ही कहता है कि कैसे भगवान बने। मूर्त को नहीं देख जान रहे, इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे तो भगवान है। जो मूर्त को नहीं जान रहा वही तो परमात्मा है। हम तो परमात्मा को सर्वज्ञ बनाते हैं, सब मूर्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है। और एकदम मति खराब हो गई, तुमने जैन धर्म का सत्यानाश मटिया मेट कर दिया। ऐसे जैन धर्म जिंदा नहीं रहेगा। जैन धर्म की हम हत्या करते हैं, खुद बाहरी खेत को खाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। मार्ग, जैन शब्द ही मार्ग को कहता है, जिनेंद्र शब्द मार्ग को कहता है। हमें कुछ समझ नहीं आती, शब्द का ही भाव मालूम नहीं है। ऐसे शब्द बड़े बड़े शब्दों से प्रवचन करते हैं, हमें ABCD शब्द की मालूम नहीं है। जैन शब्द का अर्थ मालूम नहीं, जिनेंद्र शब्द का अर्थ मालूम नहीं, और जैन बने जाते हैं, पंडित बने जाते हैं, मुनि बने जाते हैं। हम मुनि हैं, मुनि होकर के हमको मोक्ष होता है। काय मुनि है? तुमको जानने का निषेध नहीं बढ़ता, काय मुनि है? तुम स्वरूप से तो विरत रहते हो जानते हुए। स्वरूप में तो आचरण है ही नहीं, स्वरूप आचरण चारित्र नहीं है, तुम्हें काय का मोक्ष मार्ग है? मोक्ष मार्ग की हत्या करते हो, मोक्ष मार्ग के वैरी हो। स्वरूप का अनुभव छोड़ करके मोक्ष मार्ग बनना चाहते हो। स्वरूप का अनुभव की शर्त यह है कि आप पर को नहीं जान रहे। पर को जानते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। राग द्वेष मत करो, जानना हमारा स्वभाव है। ये कैसा जैन धर्म है? ये कलयुग का जैन धर्म है, ये सतयुग का जैन धर्म नहीं है। कितना छोटा सा उपदेश, हम तो ध्यान को लंबा लंबा चलाते हैं, पर उपदेश तो थोड़ा सा ही था। भाई पर का जानना इंद्रियों की पराधीनता से होता है। पर को जानना क्यों जानना भाई? पर को तुम्हारा लगता है ऊपर, क्या लगता है तुम्हारा? तुमको पर मिलता भी नहीं है, पर को तुम भोग भी नहीं सकते हो। बस खरे कर तो केवल अपने में प्रतिबिंब बनता है पर का। पर तो पर के पास ही रहता है, बस ज्ञान हमारा हमारे हम ही पर रूप हो जाते हैं। दर्पण में ही मोर बन जाता है, दर्पण में चिड़ी, दर्पण में आदि बन जाता है। वहां दर्पण ही दर्पण अपने रूप को खोता है। दर्पण क्या है? वो तो कांच ने अपने रूप को खोया, पीछे ललाई लगी है इसलिए। कांच का स्वभाव नहीं पर को प्रकाशित करना, और पीछे ललाई लगी इसलिए प्रकाशित होता है। हमारे इंद्रियां लगी है, मूर्त लगा, मोहनी कर्म लगा, तो पर का जानना होता है। लेकिन स्वभाव ही नहीं जीव का। जीव में पर पदार्थ प्रकाशित हो, स्वभाव ही नहीं है। सर सर जानना तो जाना जाए वो मुख्य हो जाता है। मैं जानता हूँ, पर के प्रसिद्धि है। मोर को जानता हूँ, कबूतर को जानता हूँ, दुनिया को जानता हूँ। तो इस पर के जानने में मैं पीछे रह जाता है और पर मुख्य हो जाता है। जानता हूँ यहाँ थोड़ी होता है, जानना तो पर का ही होता है। तो मैं पर को जानता हूँ, ये अद्वशान है, ये मिथ्या दर्शन का बोल है। मैं पर को जानता हूँ,
तो विपरीतता है, ये तो स्वरूप से च्युति है, अपराध है। पर को जानता हुआ अपना अनुभव नहीं कर सकता, सुख से दूर रहता है, सुख से विमुख रहता है, तो अपराधी है, अपने सुख का घात करता है, अपने को मोक्ष मार्ग से दूर करता है। मैं पर को जानता हूँ, यही अपने आप में पापी हूँ, ऐसा बोला ये। मैं पर को जानता हूँ मन में पापी हूँ, मैं कामी भोगी हूँ, मैं विषय भोगी हूँ। पर को जानना ही में तो विषय सुख पैदा होता है, विषय दुख पैदा होता है। और कैसे विषय सुख दुख पैदा होता है? आसमान से आ जाता है विषय सुख दुख। पर के जानने में विषय सुख पैदा होता है। कोई पर को जानने में विषय सुख पैदा करके दिखाए? पर के जानने में वैसे एक सुख दुख होता है, कषाय पैदा होती है, राग द्वेष होता है, मोह पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है। अगर हिरण अगर बालू मिट्टी को ना देखे तो काय भ्रम होगा उस पानी का? जानने में ही है दर्शन मोह, चैत्र मोह, सब जानने में है। जानने में ही सब कष्ट है, जानने में ही मोह खड़ा है। सारा कष्ट जानना है, मात्र जानना मेरा काम, मैंने मात्र पंच परावर्तन में परिभ्रमण करना मेरा काम है। कैसा कलयुग है, कैसा कलयुग है, मतलब युग चल रहा है अभी। मुंडा ने कहा ये छोटा ही छठा ही कहा, समझो आप, ऐसा हो रहा है इस समय। पूरा पूरा लोप कर दिया हम लोगों ने, पूरा सत्यानाश कर दिया धर्म का। जिन्हें धर्म को हमने जो है इंद्रिय ज्ञान वाला बना दिया। मूर्त का जानना इंद्रियों से होता है, अमूर्त जानने में नहीं आता। जैन धर्म को का नाश करने का हमने ठेका ले लिया है। ऐसे जैन धर्म को मिटाने का, बाढ़ने खेत को खाने का, खेत को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है। बहुत दुख होता है। जो देश ना चल रही है, जिस तरह की चल रही है, उसको सुन करके लगता है कोई कान में गरम गरम तेल डाल रहा है। बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा का बखान करता हूँ मैं तो। कैसा हमारा धर्म, जैन धर्म का मिटिया मेट किया गया है, सत्यानाश किया गया, अपने को सुख से दूर किया गया। बाहर रहते रहते धर्म होता, धर्म कुछ नहीं होता है। शरीर क्षीण हो जाता है, तन करण क्षीण, बुढ़ापे में बीमार होकर मर जाता है, दुर्गति में चला जाता है। ये कोई जैन धर्म का स्वरूप है क्या? मतलब बहुत कुछ विपरीत आचरण हो रहा है, विपरीत श्रद्धान हो रहा है। दर्शन मोह का अति हो गया है, मिथ्यात्व की अति हो गई, इससे अधिक मिथ्यात्व नहीं हो सकता है। जैसे शास्त्र को पढ़ते हो, मैं पर को जानता हूँ, नहीं पर को, उसको अध्ययन बोला समय सार, मैं पर को जानता हूँ, पर को जिलाता हूँ, मारता हूँ, ये संभव ही नहीं है। फिर रक्षा की बात ही कहाँ से आई? तो जिलाता ही नहीं है, मारता ही नहीं है, तो मैं पर को सुखी करता हूँ नहीं हूँ, दुखी करता नहीं हूँ, तो पर की तो बात ही खत्म हो गई। पर को किस लिए जानते हो? सुखी करते हो, दुखी करते हो, मेरे को सुखी दुखी करता है, और किस लिए बात होती है? मैं पर को सुख पहुंचाता हूँ, प्लांटेशन करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, और पता नहीं कितने कितने अपना शरीर डोनेट करना चाहिए। तो कितना कितना होता है धर्म के नाम पर, कितना बवंडर होता है। अरे भैया, धर्म नाम तो अपने में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने साथ एक एक होना है। साम्य भाव मन, अपने में एकत्व होना, अपने में एक होकर रहना, वृत्ति विस्तार की एकता, वो मोक्ष मार्ग है। जहाँ आप आपके अनुभव रूप होता है, जहाँ पर का जानना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि पर क्या जानना स्वरूप अनुभव का विरोधी है। सपर प्रकाशकता संभव ही नहीं है। दो मुख की सुई से कपड़ा सिला जाता है, दो मुख चलो तो कैसे काम चलेगा? स्वपर प्रकाशकता तो संभव ही नहीं, असंभव है। अपनी ओर है तो पर की ओर नहीं है, पर की ओर तो अपनी ओर नहीं है। सब विपरीतता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक। कैसा जैन धर्म है, कैसा कैसा अनर्थ है बताओ। और आचार्य कहते हैं कि तू ऐसा नहीं मानता तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा पशु है, क्या क्या लिख देते हैं। तू ऐसा नहीं मानता है ज्ञान स्वपर प्रकाशक, अतन स्वपर प्रकाशक है, तो माँ मिथ्या दृष्टि है। किसको समझाते हो आचार्य? तुम्हें दिगंबर वेश लेकर क्या खोटी बातें करते हो? तुम तो अखंड पाप में, मिथ्यात्व में डूबे बैठे और दूसरे को दोष देते हो। बड़ा अद्भुत मामला चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। सीधा सरल मार्ग है भैया। इंद्रिय से जान रहे हो तो इंद्रियों के सहाय से जान रहे हो। आंखें है तो जान रहे हो, आंखें नहीं तो कहाँ से जानोगे? नहीं जान सकोगे। रंग को नहीं जान सकोगे, नासिका नहीं तो गंध को नहीं जान सकोगे, कर्णेंद्र खराब सुन नहीं सकोगे। जानना सब पराधीनता से। और कैसे जाना जाता है? स्वयं को भी जानना संभव नहीं है। स्वयं तो सुख का, तो सुख का तो अनुभव होता है, भोग होता है, वेदन संवेदन होता है। संवेदन को हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो ज्ञान को मना कर रहे हैं। ज्ञान अलग चीज है, संवेदन अलग चीज है। ज्ञान पराधीन है, संवेदन स्वाधीन है। संवेदन को तो मोक्ष मार्ग कह ही रहे हैं, उसमें स्वयं के सुख का अनुभव है। संवेदन माने सुख, शारीरिक सुख दुख का अनुभव। शारीरिक सुख दुख है वही आत्मिक सुख दुख है। इसके अलावा कौन सा आत्मिक सुख दुख होता है? क्या आसमान में आत्मिक सुख दुख होता है? शरीर में सुख दुख होता है, उसका नाम शारीरिक सुख दुख है, वही आत्मिक सुख दुख है। शारीरिक सुख दुख अलग है, आत्मिक सुख दुख अलग। किसकी कैसी बातें करते हो?
शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो शरीर के अलग आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में दर्द हो रहा है तो कोई खुद के शरीर में दर्द होता है, शरीर में आराम खुद के शरीर में आराम होता है। शरीर सबसे तुम पुद्गली ग्रहण करते हो, कौन सा धर्म चलाते हो? सब विपरीतता चलाते हो। विपरीत चिंतन से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। पहले पहले हमारे ध्यानार्थी जितने भी हैं वो पहले पहले समझ लें, तब तो ये ध्यान सेशन चलाने में फायदा है। नहीं कोई फायदा नहीं। अगर ज्ञान का ही आग्रह है, हमें ज्ञान ही करना है, पदार्थों का तटस्थ होकर ज्ञान करना है, तो फिर बेकार है। हमारा सिर्फ बोलना बेकार ही है, हमारा मेहनत करना बेकार है, सारा श्रम बेकार है। पदार्थों को जानो, राग द्वेष मत करो, ये तो सारा उपदेश चल ही रहा है। फिर हम उनके साथ बैठ जाए, क्या तकलीफ है? उनके साथ नहीं बैठते, इसलिए तो नहीं बैठते। राग द्वेष मत करो, जानना तुम्हारा स्वभाव, तटस्थ होकर जानो। कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? स्वरूप च्युति तो हो गई ना तुम। राग होता है कि नहीं होता है तो बात की बात है। तुम स्वरूप से च्युत हो गए, सुख से च्युत हो गए, तो अपने हिंसा तो कर दी ना तुमने। पर को जानने में तुमने अपने सुख को खो दिया, तो अपना घात कर दिया। पर के घात की तो बात नहीं करते हम। नैतिकता पर का तो घात कर ही नहीं सकते हो। जीव रक्षा तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम अपनी रक्षा करते हो। दिक्कत ये है, परेशानी है। पर के जानने में पर को दुख पहुंचाते हो ये बात नहीं है, पर के प्रति राग द्वेष करते हो ये बात नहीं है। पर की बात ही अपने को स्वरूप से च्युत कर दी, बात तो ये है। तुम पर के प्रति राग करो, खूब करो, स्वरूप से रहते भी करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। स्वरूप में रहते हुए करो ना राग तुम, हमें कोई तकलीफ नहीं है। राग करते हो नहीं करते हो ये मतलब नहीं है हमारा। तुम अपने स्वरूप को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, बात ये है। तुम अपने सुख को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, बात ये है। तुम अपने विस्तार को, अपनी वस्तु को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? अपनी वस्तु को छोड़ते हो तो ना समझो। अपने अपनी वस्तु को तो ग्रहण करने का हमारा अधिकार है। अपने अधिकार को कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपने को छोड़ दें तो फिर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? अपने को छोड़ करके तो आत्महत्या हो जाएगी। अपने को मार देंगे फिर सुख मिलेगा हमारे को? अपने को कायम रखना है, अपनी रक्षा करना है। अपने में रहकर अपनी रक्षा होती है, अपने सुख की रक्षा होती है। केवल आप ही अनुभव में आता है, पर को जानना ही नहीं है। तो अपना अनुभव सुख का अनुभव है, सुख ही हम चाहते हैं। अपने अनुभव रूप हो, कब रहोगे अपने अनुभव रूप के? पर के जानते भी नहीं रहोगे। पर का जानना कायम रख करके, तटस्थ रह करके तुम अपना अनुभव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अनुभव करोगे तो ज्ञान का निरोध करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अस्ति नास्ति से मार्ग मोक्ष मार्ग चलता है। नास्ति अस्ति दोनों रखना चाहते हो, जानो भी अनुभव भी करो, दो बातें नहीं बनेगी ना, एक ही बात बनेगी। अपना अनुभव करोगे तो जानना नहीं होगा, जानना भी रखो, अनुभव भी रखो। तो मनुष्य भी बन जाओ, जानवर भी बन जाओ, स्त्री बन जाओ, पुरुष बन जाओ, संसार में भी रहो, मोक्ष हो जाओ, ऐसा हो जाएगा? नहीं बनेगा ना। बात एकदम साफ होनी चाहिए। दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। अनुभव है तो पर का जानना नहीं है, पर का जानना तो अनुभव नहीं है। एकदम साफ सटीक बात होनी चाहिए। ये धर्म नहीं है, स्पष्ट बनी होनी चाहिए। अहिंसा परम धर्म नहीं है, पर की रक्षा धर्म नहीं है। पानी छान कर पियो, पानी छान कर पियो, पानी छान पियो, रात को मत खाओ, जमी को मत खाओ। हो गया जैनी, पक्का जैनी होगा? कुछ भी जैनी नहीं हुआ। अणु मात्र भी जैन धर्म नहीं आया यहाँ तक तो उसको। तो बाहर खड़ा है, उसमें काय का मोक्ष मार्ग है? इसी को जैन धर्म मान रखा, इसी की जिद है बस। पक्का जिद्दी है, इसी को मोक्ष मार्ग मानेगा। पूजा करो, दर्शन करो, स्वाध्याय करो, ये जैन धर्म है। कपड़े बदल लो, सफेद कपड़े पहन लो, या तो नंगे हो जाओ, तो यही जैन धर्म का स्वरूप है। क्या भगवान की पूजा करो, बड़े विधान करो, बड़े मंदिर बना लो, बड़ी प्रतिमाएं बना दो, सोने चांदी की रत्नों की प्रतिमा बना दो, मोक्ष मार्ग बन जाएगा? ये सब करना से और जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव अपने सुख को भोगना है। अब कैसे भोगता है? बस पर से विरत हो जाता है, विराग्य हो गया। पर से सुख नहीं होता, पर के मुख ही नहीं करता पर की ओर, हो गया धर्म। पर की ओर मुख कर दिया तो धर्म खत्म हो गया। पर की ओर मुख नहीं किया तो अपने में धर्म हो गया, सुख हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया, मोक्ष हो गया।